हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट 6 जुलाई का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 10th का गणित का आप लोगों का वीकली टेस्ट है 6 जुलाई को। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन बताऊँगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। देखिए, इस बार आप लोगों का क्लास 9 से क्वेश्चन रहने वाला है, तो अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो। आप लोगों से टोटल 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 10 MCQ और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सभी 9th क्लास का है, लेकिन इस बार वीकली टेस्ट में 10 क्लास में पूछा जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। √5, 2, √3, √8 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 4। 4 परिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर देखिए, 3 जोड़ √3 गुना 3 माइनस √3 बराबर है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3² माइनस 3, 3 तिया 9 माइनस 3 बराबर 6। 6 इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर की ओर। x³ माइनस x² प्लस 2 में x² का गुणांक क्या है। x² यहाँ पर है, x², इसका गुणांक -1 है, -1 है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। निम्न में कौन बहुपद है। निम्न में कौन बहुपद है। पहला ऑप्शन है 7 √x प्लस 5, दूसरा ऑप्शन है √x प्लस x √5, और तीसरा ऑप्शन है 2 √x प्लस 7, और चौथा ऑप्शन x प्लस √5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, x प्लस √5 बहुपद है। x प्लस √5 बहुपद है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। भाज्य बराबर है। भाज्य किसके बराबर होता है। भाज्य किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है भाज्य गुना भागफल माइनस शेषफल, दूसरा ऑप्शन है भाज्य गुना शेषफल जोड़ भागफल, और तीसरा ऑप्शन है भागफल गुना शेषफल जोड़ भाजक, और चौथा ऑप्शन है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। पहला ऑप्शन है 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, दूसरा ऑप्शन 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तीसरा ऑप्शन है आधार गुना ऊंचाई, चौथा ऑप्शन 1/4 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो तो बिंदु के निर्देशांक होंगे। यदि बिंदु का भुज x और कोटि y हो तो यहाँ पर निर्देशांक क्या होगा। पहला ऑप्शन है xy, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन देखिए फिर से रिपीट करते हैं। पहला ऑप्शन है yx, दूसरा ऑप्शन है xy, तीसरा ऑप्शन है x² y, और चौथा ऑप्शन है x² y²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, xy। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। ऋजु कोण बराबर होता है। ऋजु कोण बराबर किसके बराबर होता है। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऋजु कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। पहला ऑप्शन है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, दूसरा ऑप्शन है LB प्लस BH प्लस HL, तीसरा ऑप्शन है 2 × LB माइनस BH प्लस HL, और चौथा ऑप्शन है LB प्लस BH माइनस HL। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसको आप लोग याद कर लीजिए, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। पहला ऑप्शन है πr ×
एल प्लस आर दूसरा ऑप्शन है, पाई आर स्क्वायर एल तीसरा ऑप्शन है, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच चौथा ऑप्शन है, पाई आर एल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर का परिमेयकरण करें। 1/√2 जो √5 का हर का परिमेयकरण करना है। तो इसको आप लोग इस प्रकार सॉल्व कीजिएगा, 1/√5 जोड़ √2 को √5 माइनस √2 से गुना करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर 1/√5 जो √2 है, ऊपर नीचे ये वाला जो प्लस साइन है उसको बदल देंगे माइनस, और सेम टू सेम लिखेंगे √5 फिर √2 बीच में माइनस के साइन देकर ऊपर नीचे हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 से गुना करेंगे तो इसको ये तो सेम हो जाएगा, लेकिन वहीं पर नीचे यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है। तो जस्ट हम लोग सिंपल इसको √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल हो जाएगा 5 - 2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 - 2। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो √5 - √2/3 यही इसका आंसर हो गया। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर का परिमेयकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हो तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। सभी कोण ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, अर्थात चतुर्भुज के कोण 3x 5x 9x और 13x है। देखिए कभी भी अनुपात में रहेगा तो x लेकर सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है। a + b + c + d = 360। अब चारों को जोड़ देंगे हम लोग, चारों को जोड़ेंगे 3x 5x 9x और 13x, सबको जोड़ देंगे 3x + 5x + 9x + 13x = 360। अब यहाँ पर x सब में है तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30x, और इधर 360 को सेम लिख देंगे। फिर x को अपने जगह पर रहने देंगे, 30 को बराबर का दूसरे साइड ले जाकर भाग में कर देंगे। अब यहाँ पर 0 0 कट जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 × 3 3 × 3 3 दूना 6 12 में पूरा कैंसिल हो गया, x बराबर 12 आया है। अब चारों कोण का मान निकालेंगे। जैसे पहला कोण a बराबर 3x, तो यहाँ पर हम लोग 3 को 12 डिग्री से गुना कर देंगे तो 12 × 36 डिग्री हो जाएगा, 36 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रेथ b 5x है, 5 गुना x का वैल्यू 12 है तो 12 से गुना कर देंगे, 12 × 25 60 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा कोण 9x है, 9x है यानी कि 9 गुना 12 डिग्री तो 108 हो जाएगा। फिर d बराबर 13x, 13 गुना 12 डिग्री बराबर 156। तो इसी प्रकार से आप सभी को सोल्व करना है, ये वाला इसका ओरिजिनल आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 है। इस शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया है हमारे पास क्या है, देखिए h बराबर 16 सेंटीमीटर, r बराबर 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि l² बराबर h² प्लस r²। तो l² का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए स्क्वायर बराबर का दूसरे साइड जाकर रूट में हो जाता है, तो यहाँ पर रूट दिया हुआ है। l = √h² प्लस r²। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर h का 16 है और r का 12 है, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 256 जोड़ 144 बराबर √400 हो जाएगा। 400 का अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो 20 सेंटीमीटर बचेगा, 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सब चीज़ तो है, पाई है, आर है, एल है। एल अभी हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर बस वैल्यू रख देंगे।
वैल्यू रखेंगे, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू यहाँ पर 12 दिया हुआ है, और एल अभी अभी हमने निकाला है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है। अब सबको गुना करेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 753.6। अब निकालते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करके इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1205.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पर भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए परिमाप बराबर 42। यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 42 डिग्री परिमाप दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 18 जोड़ 10, पहला दूसरा भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकालेंगे c, तो यहाँ पर c को c रहने देते हैं, बराबर 42 डिग्री। c बराबर 42 माइनस 28 करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि s इज इक्वल टू 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। एस हमारा 21 सेंटीमीटर आ चुका है। अब आगे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का फॉर्मूला लिखेंगे √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सब में वैल्यू रख देंगे। एस का वैल्यू 21 है, ए का वैल्यू 18 है, बी का वैल्यू 10 है और सी का वैल्यू यहाँ पर देखिए निकाले हैं हम लोग 14, सी का वैल्यू 14 है। वैल्यू पुट करके पूरा इसको सोल्व करेंगे तो 21√11 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा, ये क्यूब नहीं स्क्वायर होगा, 2 लिखना है यहाँ पर, ठीक है, 2 लिखना है, 2 स्क्वायर होगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, यदि x माइनस ए बहुपद 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k में प्रत्येक का एक गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए शून्य निकालेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, सिंपल। तो 1 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इजिली निकल जाएगा k का वैल्यू। तो देखिए हल, 4x³ माइनस 3x² माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 4। अब वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू a³, उसके बाद यहाँ पर प्लस है, ये मिस्टेक से माइनस हो गया है, यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा। उसके बाद 3 गुना 1² कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस 4x, माइनस 4 इंटू एक्स के लिए गुना 1 कर देंगे, प्लस k इज इक्वल टू 0। और इसको पूरा का पूरा सोल्व करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 3 का 3 और फिर 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 का 4 माइनस के साथ हो गया सब कुछ। अब बराबर 0, k को लिखने के बाद जोड़ k बराबर 0। अब यहाँ पर सबको हम लोग सोल्व कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले 4 का 4 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर 4 का 4 से गुना हो गया, 3 माइनस 4 को लिखते हैं, प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 4 और ये वाला 4 कट जाएगा, बचेगा 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू -3 हमारा आंसर आ चुका है। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में यदि AB समानांतर CD और कोण APQ बराबर 50 डिग्री है एवं कोण PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री है, तो x एवं y का मान ज्ञात करें। x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा, चूँकि AB समानांतर CD एवं PQ एक तिर्यक रेखा है, एंगल APQ
बराबर एंगल पी क्यू आर एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा, या 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स बराबर 50 डिग्री। एक्स बराबर यहाँ पर 50 डिग्री ऑलरेडी आ चुका है। अब देखिए इसी प्रकार एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, या 50 डिग्री जोड़ वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, y को एक साइड रखेंगे, बाकी 50 को बराबर के दूसरे साइड भेज देंगे तो -50 हो जाएगा। y बराबर 77 डिग्री आ चुका है। x बराबर देखिए, x बराबर 50 डिग्री यहाँ पर लिख दिए हैं, अतः इस प्रकार फिर y बराबर 70 डिग्री यहाँ पर लिख दिए हैं। यही इसका आंसर हो गया। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 से 3 से 5 बार, जितना बार हो सके ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। सभी क्वेश्चन क्लास 9th से है, बट ट्रस्ट में ये क्लास 10th में आप लोगों से पूछा जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।